नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन का कितना महत्व है, हमें हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा की आवश्यकता प्रेगनेंसी के दौरान पड़ती है और हम अपना हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में जो खून की मात्रा है वो 40% तक बढ़ जाती है। ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा है प्लाज्मा। जो रेड ब्लड सेल्स है उसका जो फॉर्मेशन होता है हमारे शरीर में वो कम होता है अपेक्षाकृत प्लाज्मा के। प्लाज्मा का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जब हम हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो हम अपना जो टेस्ट रिपोर्ट आया है उसका कंपेयर नॉर्मल रेंज से करते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान ऑलरेडी हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है और हम नॉर्मल रेंज से कंपेयर करने लगते हैं और हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन कैसे कम हो गया। तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जो रेंज दी हुई है वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए दी हुई है। वो जो रेंज है वो नॉन प्रेग्नेंट महिला के लिए है और आप प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में आपका हीमोग्लोबिन कम हो ही जाता है। अब हम जानते हैं कि आपको कितने हीमोग्लोबिन की आवश्यकता पड़ती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये आपके पहले, दूसरे ट्राइमेस्टर में और तीसरे ट्राइमेस्टर में अलग अलग होती है। आपका जो पहला ट्राइमेस्टर है और तीसरा ट्राइमेस्टर है इसमें आपका हीमोग्लोबिन कम से कम 11 होना चाहिए। जो आपका दूसरा ट्राइमेस्टर है उसमें आपका हीमोग्लोबिन 10.5 तक होना चाहिए। यदि इससे कम है तो आपको अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने पर विशेष ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उस दौरान आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं और आपके सी सेक्शन के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको आपका हीमोग्लोबिन पर विशेष ध्यान देते हुए इसे बढ़ाते जाना है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आपको ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया तो उस दौरान आपके लिए ये खतरा हो सकता है और आपको बाहर से ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। और कभी कभी इसमें महिलाओं की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है और उनके लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन कम रहा था तो आपको बेबी होने के बाद, जो बच्चे होने के बाद जो डिप्रेशन होता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। आपके डिप्रेशन के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपके बेबी में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन कम होता है तो आपके बेबी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। आपका बेबी प्रीमेच्योर हो सकता है। आपके बेबी की समय से पूर्व डिलीवरी यदि आपको हुई है तो आपके बेबी का ग्रोथ कम रहेगी, आपके बेबी का वेट कम रहेगा, आपका बेबी अविकसित रहेगा, जिसे हम IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपका प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन कम है तो आपके बेबी में बिहेवियरल चेंजेस भी हो सकते हैं। आपके बेबी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी और एनीमिया भी हो सकता है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं कि हम कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बवासीर हो गया है या आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उस दौरान भी स्टूल के थ्रू आपको ब्लड लॉस होता है तो आपके शरीर में खून की कमी होती है। यदि आपको ये बवासीर या कॉन्स्टिपेशन है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है और अपनी सारी बात उन्हें बताना है ताकि आपका ब्लड लॉस कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपनी डाइट में, अपने आहार पे विशेष ध्यान रखना है। आप हरे पत्तीदार सब्जियों का सेवन करना है। आपको पीले और हरे फलों का सेवन करना है। आपको अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स का सेवन करना है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप आयरन लेती हैं तो
तो आपको खाना खाने से 2 घंटे पहले लेना है या खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना है। आपको खाने के साथ आयन नहीं लेना है, क्योंकि जब आप अनाज का सेवन करती हैं, आप नट्स का सेवन करती है और उसके बाद आयन लेती है तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। और यदि आप कितना भी आयन ले रही हो और उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप आयन ले रही हैं तो उस दौरान आपको कैल्शियम टेबलेट्स उसके साथ नहीं लेना है। आपको आपकी आयन टेबलेट्स में और कैल्शियम टेबलेट्स में डिस्टेंस रखना है। आपको आयन लेते टाइम मिल्क का उपयोग भी नहीं करना है, आपको चाय भी नहीं लेना है और आयन लेते टाइम आपको दूध से बनी कोई भी चीज सेवन नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका आयन एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। आप इन बातों पर विशेष ध्यान रखें। जब आप आयन लेती है तो विशेष ध्यान रहे कि उसके साथ आप फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी लें। इसके लिए आप मूंगफली का सेवन कर सकती हैं। आपको एक और बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप आयन लेती हैं तो उसके साथ आपको खट्टे फ्रूट्स लेना है। इसके लिए आप नींबू शरबत ले सकती है, आप ऑरेंज ले सकती है या आप अंगूर ले सकती है। जो भी सीट्रस फ्रूट्स है उसका सेवन जरूर करना है, क्योंकि जब आप आयन के साथ सीट्रस फ्रूट्स का सेवन करती है तो आपका आयन एब्जॉर्प्शन काफी हद तक बढ़ जाता है और आपको आपके हीमोग्लोबिन में काफी बढ़ोतरी लगेगी यदि आप सीट्रस फ्रूट्स के साथ आयन को लेती हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी है हमें हमेशा बोलते हैं कि हमें लोहे के बर्तन में खाना पकाना चाहिए। हमारे पुराने जमाने के हमारे जो पूर्वज है वो हमेशा लोहे के बर्तनों में खाना पकाते थे। आपको पता है इसके पीछे की हिस्ट्री? इसमें जब आप लोहे के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो लोहे के बर्तन मीन्स उसमें आयन होता है, और जब आप सब्जी पकाते हैं तो उस लोहे के बर्तन का सारा लौह तत्व उस सब्जी में उतर आता है और आपकी सब्जी आयन से भरपूर हो जाती है। तो उस दौरान जब आप उस सब्जी का सेवन करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन काफी बढ़ता है। तो आप लोहे के बर्तन में खाना बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें गुड़ का सेवन करने के लिए भी हमारी दादी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, क्योंकि गुड़ लोहे के बर्तनों में पहले पकाया जाता था, जिस कारण से हमारा लौह तत्व है वो काफी हद तक बढ़ता था। लेकिन अभी गुड़ को स्टील के बर्तनों में बनाया जाता है, जिस वजह से हमें कम आयन मिलता है। यदि आप पिछली सारी बातों को फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, आप आयन ले रहे हैं, आप फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की पिल्स खा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको IV के थ्रू आयन दे सकते हैं। तो यदि आपके डॉक्टर आपको IV लगाने के लिए बोलते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपको अपने डॉक्टर की बात जरूर माननी चाहिए, क्योंकि IV के थ्रू आयन देने से जो हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी जल्दी बढ़ता है। और यदि आपकी डिलीवरी के दौरान बहुत कम आपका हीमोग्लोबिन है और आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है तो आपको IV के थ्रू आयन को ले लेना चाहिए। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है और अपनी डॉक्टर की सारी बातें आपको माननी है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारा हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए और हम कौन कौन से घरेलू उपचार करके अपना आयन बढ़ा सकते हैं और अदर कंडीशन में भी हम अपना आयन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यदि इस विषय पर आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो मुझे जरूर लिखें और मेरे ये मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहें। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे आपके अपनों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।